ने चुना, हाथों ने बुना, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। हाय रिधि, कहाँ से आ रही है? मैं अपने फ्रेंड के घर से नोट्स लेके आ रही हूँ, मंडे एग्जाम है ना इसलिए। तो मेरे साथ तो एक पार्टी में चल रही है? नहीं, मैं नहीं आ सकती। बहुत अच्छी पार्टी है। नहीं आ सकती मैं, मंडे एग्जाम। चल रहा। तेरे पेरेंट्स ने अलाउ किया? मेरे पेरेंट्स ने तो नहीं अलाउड किया, पर मेरा मन बहुत कर रहा है जाने को। फिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स से तो ये कह सकती हूँ ना कि पढ़ने के लिए जाना। नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। क्या करूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है जाने का। मैं डिसीजन भी नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा पहले मेरे साथ भी होता था, मैं भी डिसीजन नहीं ले पाती थी। फिर मैंने क्लास अटेंड की। कौन सी क्लास? SFA की क्लास। उसमें क्या होता है? उसमें हमको बताते हैं कि हमको निर्णय कैसे लेना चाहिए और सकारात्मक निर्णय किस प्रकार लेना चाहिए। हाय हाय। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कैसे हो आज आप सब? अच्छे होने का कुछ खास कारण? ओके। SFA क्लास में लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? आत्मविश्वास। एकदम अच्छी तरह से ध्यान में रह गया है। हाँ। तो आत्मविश्वास की खूबियां भी आपको ध्यान में रह गई होगी। हाँ। कोई बताएगा मुझे? जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना। जो आत्मविश्वास लोग होते हैं वह अपना कार्य अपने आप खुद कर सकते हैं। प्रशंसित होना। प्रशंसित होना। और क्या? आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर बनना। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम निर्णय बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। आपके जीवन में कोई निर्णय आपको लेने पड़ते हैं? हाँ। बहुत सारे। हाँ। बहुत टाइम समस्या होती है। हाँ। हाँ? कि किस तरफ जाऊं, किस तरफ नहीं जाऊं। ठीक बात है। तो आज हम निर्णय किस तरह से करने उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि जो इंसान में आत्मविश्वास होता है वो हमेशा सोचते हैं। और जब इंसान सोचते हैं भला बुरा क्या है तो अच्छी तरह से निश्चय ले सकते हैं। इधर क्या लिखा है आप देख सकते हैं? सपनों की धरा। आपके किताब में क्या लिखा है? कोटेशन लिखा है ना आपके? हाँ। तो क्या कोटेशन में क्या लिखा है? मुझे एक मछली दे, मैं आज खा लूंगा। मुझे मछली पकड़ना सिखा दे, मैं जीवन भर खाऊंगा। सबने सुना? सब बच्चों ने? हाँ। आपके किताब में भी है। तो ये जो कहावत है, ये जो कोटेशन है, वो हमें क्या संदेश देना चाहता है? आज मुझे तू जीवन जीने की कला बता दे, कल से मैं अपने जीवन खुद जी लूंगा। अच्छा, तो वो संदेश आपको इसमें से किस तरह से मिलता है? कहावत के तौर पर। हाँ, तो क्या कहा है उसमें? आज मैं आपको मछली दे देती हूँ तो आप क्या करेंगे? खा लेंगे। पीछे कल क्या होगा? सिखा देंगे तो जीवन भर खा लेंगे। तो अगर आज आपको मैं मछली दूं तो आप आज मछली खा लेंगे। पीछे कल क्या होगा? फिर से हाँ, फिर से कल आपसे। बट अगर मैं आपको मछली पकड़ने की कला सिखा दूं तो उसका परिणाम क्या आएगा? हर रोज आप मछली, आपको किसी पे आधार नहीं रखना पड़ता। तो अगर हम छोटे छोटे निर्णय लेने को सीखते हैं, आप बच्चे हैं तो आपको छोटे छोटे निर्णय लेने हैं, तो आपको कौन से तरीके के निर्णय लेने पड़ते हैं? मुझे कोई बताएगा?
हमारे भाई की शादी है और हमारा पेपर की वजह से हम जा नहीं सकते, तो हम जाए या ना जाए इसमें भी निर्णय लेना पड़ता है। हाँ, घर में कुछ प्रसंग है और महत्व का प्रसंग है, परीक्षा है, वो भी महत्व की बात है, और हम जाए या न जाए बहुत बड़ी बात है, सच्ची बात है। और नहीं जाए तो क्या होता है? बोलते हैं कि नहीं आए, हमने बुलाया था फिर भी नहीं आए। हाँ, बुरा लगता है, खुद को बुरा लगता है, दूसरे को बुरा लगता है। ओके, और किसी को बताना है? पढ़ाई करते समय में भी हमें डिफिकल्टी आती है कि 2 सब्जेक्ट में से हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, मराठी पढ़े या इको पढ़े। क्यों ये समस्या होती है? क्योंकि इको हमें ऐसा लगता है कि ये हार्ड सब्जेक्ट है, तो इसे पहले पढ़ के हटाना चाहिए। फिर हम सोचते हैं कि मराठी सब्जेक्ट इजी है, तो हम इसे पहले तुरंत कर सकते हैं, इसलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं। बराबर है। तो आप सबने पढ़ाई के बारे में ज्यादा करके बताया, क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं भी आ रही है और स्टडी आपके लिए बहुत महत्व की चीज है, तो स्वाभाविक है कि आप इसके बारे में सोचो। लेकिन हमारे जीवन में भी कोई कोई ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिसमें हमें निर्णय लेते हैं। अभी मैं आपको एक प्रसंग के बारे में बताऊंगी। ओके, आपके घर में आपके मम्मी पापा चाचा चाची है, उनके पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने एक लिस्ट बना के आपको बताया कि आप किराना के दुकान में या तो मॉल में जाके इतनी चीजें लेके आओ। आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन जो भी अपने घर में है उसको साथ में लेके जाते हैं, सब खरीदी करके आते हैं, आप चेक कर लेते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी बताई, मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो जैसे आप चलते हैं आगे, तो थोड़ी देर में आपकी बहन या भाई जो आपके साथ है वो बताता है आपको, दीदी चॉकलेट खाओगी? आपके दिमाग के क्या विचार आएंगे? चॉकलेट कहाँ से मिला? चॉकलेट कहाँ से आया? तो आप क्या पूछेंगे? कि चॉकलेट कहाँ से मिला? कहाँ से आए? और पीछे आपका भाई और बहन बताते हैं कि ये तो मैंने दुकान में से ले लिया और दुकान वाले को पता नहीं चला। अब आप क्या करेंगे? आपको ये सिचुएशन में निर्णय लेना है। तो पहले सोचो कि हमें कौन सा निर्णय लेना है। हाँ, हमेशा जब हमारे सामने कोई भी प्रसंग आते हैं तो हमें सोचना चाहिए। आंख बंद करो 1 मिनट और सोचो कि मैं मेरे भाई या बहन के साथ क्या बर्ताव करूंगी या करूंगा। आंख खोलिए। अभी आपके दिल में सकारात्मक भी विचार आए होंगे, नकारात्मक भी विचार आए होंगे। नकारात्मक कौन से विचार आए, मुझे कोई बताएगा? छोटी बहन ने दुकान से चॉकलेट चोरी किया, तो हम कहेंगे 5 रुपए की तो चीजें जाने दे, और उसकी गलतियों पर पर्दा डाल देंगे। अगर मैं ऐसे ये बोलूं, चल आधा आधा खा लेते हैं। और कोई बोलेंगे? मैं उसके कान पकड़कर उसे लाफा मारूंगी। ओके, तो अभी ये सब नकारात्मक विचार है। ओके, नकारात्मक विचार से कितना फायदा होगा? फायदा नहीं होगा। तो अभी हम सकारात्मक विचार के बारे में सोचेंगे। आप सोचिए, आप किस तरह से सकारात्मक निश्चय लेंगे? बहुत लोगों ने हाथ, आप बताइए। पहले मैं उसे समझाऊंगी और उसे कहूंगी जाके दुकानदार से वो माफी मांगे। ओके, और अलग विचार सुझाव? तो उसे ही कहेंगे कि तुम जाके उसे दो और माफी मांगो दुकानदार से, और हम भी खुद दुकानदार से माफी मांग लेंगे। आप क्या कह रही हैं? मैं दुकानदार को चॉकलेट के पैसे दे दूंगी और अपनी बहन से भी माफी मंगवाऊंगी और खुद भी माफी मांगूंगी। ओके, और कोई सुझाव, अलग सुझाव? उसे कहेंगे कि ये हरकत जो आपने की है वो उसके बाद ना करे। अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, तो अभी सिर्फ चॉकलेट रिटर्न करके ही तुम्हें छोड़ो, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा दूंगी। ओके, तो अभी हम हमारे भाई या बहन को दुकानदार के पास लेके जाएंगे, तो हम उसके पे एक ड्रामा कर सकते हैं। हाँ, तो मुझे 3 जन चाहिए, एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन और एक दुकानदार। तो आप में से ही तय कीजिए कि कौन दुकानदार बनेगा, कौन बड़ी बहन बनेगी और कौन छोटी बहन बनेगी। ओके, तो दुकानदार बनेगा? आ जाओ। छोटी बहन आइए। ओके, आप अच्छी तरह से तीन जना 2 मिनट चर्चा कीजिए और पीछे बताइए। ओके, मैं जरा वहां से आपकी एक्टिंग देखती हूँ।
शुरू करो बच्चों। नमस्ते। मैं यहाँ से दुकान से आपसे सब सामान खरीद रही थी, तब मेरी बहन ने गलती से चॉकलेट उधार ले ली। ये लिए उसके पैसे। ये आपसे कुछ कहना चाहती है। आपने मेरी चॉकलेट चुराई? कहो, गलती तुमने की है, माफ़ी भी तुम ही मांगोगी। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, फिर से मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने अभी इसे समझा दिया, आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगी। धन्यवाद। बच्चों, आप सबको ये स्किट अच्छी लगी? हाँ। आप में से कोई एक मुझे बताएगा कि आपको ये स्किट क्यों अच्छी लगी? क्योंकि उसकी बहन ने सही निर्णय लिया और छोटी बहन ने उसकी बात मानी और अपनी गलती स्वीकार की। यानी सही निर्णय लेने के बाद उसने क्या किया? उसने दुकानदार से माफ़ी मांगी और उसे पैसे दिए चॉकलेट के। और कोई कहेगा उसके पे? क्योंकि उसने बड़ी बहन ने जो बोला था, उसकी छोटी बहन ने उसका पालन किया और जो सकारात्मक निर्णय पर उसने अमल किया। ओके, और किसी को कुछ कहना है? अब बड़ी बहन ने अपने सकारात्मक के विचार पर निर्णय लिया और फिर अपनी बहन को कहा कि तुम अभी ऐसी गलती नहीं करना और दुकानदार के पास चलो और उससे माफ़ी मांगो। तो ये जो बड़ी बहन ने जो सकारात्मक निर्णय लिया और नकारात्मक सब निर्णय निकाल दिए, उसके क्या कारण थे? उसने क्यों? अगर वो नकारात्मक निर्णय लेती, जैसे कि वो अपनी मम्मी से जाके कहती और उसके डांट खिलवाती, तो वो एक ढीठ जैसी बन जाती। जैसे वो सोचती हाँ मम्मी बस डांटेगी तो सही और कुछ नहीं करेगी, तो वो दोबारा ऐसी गलती करती। अभी ये बहन ने निर्णय तो लिया, उसके बाद उसका अमल भी किया। आपको अभी कोई ऐसे प्रसंग की याद है जिसमें उसने निर्णय लिया, अमल किया और अमल पे सोच भी की? हाँ। कौन बताएगा? आज के हमारे सबसे बड़े स्टार, मैच स्टार जो धोनी है, उन्होंने जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग दी। जब वो बॉलिंग दिया तो ऑडियंस सब बोले थे ये इसने नया, एक तो इसे पता है ये करेगा या नहीं करेगा, हमारी टीम हार जाएगी। पर उसके आत्मविश्वास था कि वो जीते या ना जीते, पर मैं उसे एक तख्ता दे रहा हूँ। ये आत्मविश्वास उससे दर्शाता है वो। ओके, और सोच उसके किस तरह से हमें पता चली? उसने सोच के बारे में क्या किया? उसने अपनी गहरी सोच की कि उसकी सोच ये थी कि ब्लास्ट में वो जीते या हारे, पर मेरा ये सोच है कि मैं उस नए खिलाड़ी को उस तक पहुंचाऊं। तो धोनी का निर्णय सही था? हाँ। और धोनी ने बाद में सोचा भी कि ठीक है, जीत तो गए, शायद हार भी जाते थे। तो हर एक निर्णय जब हम लेते हैं तो उसके पे हमें सोचना चाहिए, सफलता मिले या न सफलता मिले। ओके, तो अभी हमने ये क्लास में क्या सीखा कि अगर निर्णय हमें लेना है तो अगली दफे आप क्या करेंगे जब आपके जीवन में आपको निर्णय लेना है? तो तब पहले हमें सोचना पड़ेगा कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वो सही है कि गलत। पहले हमें सोचना पड़ेगा, ठीक बात है, हम सोचेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। सकारात्मक निर्णय लेंगे, नकारात्मक निर्णय के निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? सोचेंगे। हम जब सकारात्मक निर्णय लेते हैं तो हमें कुछ मुद्दे वापस सोचेंगे। सकारात्मक निर्णय लेने के बाद क्या करेंगे? हम उस पर अमल करेंगे। अमल करने के बाद क्या करेंगे? हम उस पर थोड़ा पुनर्विचार करेंगे। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, अपने मन की कर डाले फिर सोच और सुस्तावे, सागर गगन बीच की दूरी बार बार नप जावे, छोटे पंख बड़े मंसूबे पवन देख शर्मावे। अभी आपके किताब में 5 कारण लिखे हैं
कि जो हमको सकारात्मक निर्णय लेने के लिए मदद करते हैं। आप 1 मिनट या 2 मिनट में वो पढ़ लीजिए सब लोग। नैनों ने चुने हाथों ने बुने मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए, खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। पढ़ लिया सबने? हाँ। ओके, उसमें से पहला कारण क्या है, कौन मुझे बताएगा? क्या यह कानून नियम तथा धर्म के विरुद्ध है? ओके, दूसरा कौन बताएगा? क्या यह मुझे अथवा अन्यों को हानिकारक है? तीसरा मुद्दा कौन बताएगा? क्या यह मेरे परिवार अथवा महत्वपूर्ण वयस्कों को निराश करेगा? चौथा कौन बताएगा? क्या यह करना गलत है? क्या बाद में मुझे पछताना तो नहीं पड़ेगा? और पांचवा मुद्दा? यदि कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा करता तो क्या मैं आहत या दुखी नहीं होती? तभी ये सब मुद्दे हमारे ध्यान में अच्छी तरह से रहे, उसके लिए हम एक गाना बनाएंगे। 1, 2 and 3। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब निश्चय लेने में, हम होंगे कामयाब सोच के निश्चय लेने में। वाह, ये तो बहुत अच्छी क्लास है। मैं तो सब समझ गई। सब समझ गई? ये तो बहुत अच्छी बात है, तू सब समझ गई। क्या समझी जरा बता तो। मैं बताती हूँ। पहला स्टेप, जिस पर निर्णय लेना हो उसे पहचाने। दूसरा स्टेप, इस निर्णय पर यदि कठिनाई होती है तो उसे छोड़ दे। उसमें भी 5 पॉइंट है। पहली बात, क्या यह कानून नियमों अथवा मेरी धर्म की शिक्षा के खिलाफ है? दूसरी बातें, क्या यह मेरे अथवा अन्यों के लिए हानिकारक है? तीसरी बात, क्या यह मेरे परिवार वालों को निराश करेगा? चौथी बात, क्या यह करना गलत है? पांचवी बात, मेरे प्रति किसी ने ऐसा किया तो क्या मुझे दुख न होगा? तीसरा स्टेप, प्रत्येक विकल्प के परिणामों का पूर्वानुमान करें। चौथा स्टेप, काम का सबसे उत्तम उपाय चुने। पांचवा स्टेप, आपने जो निर्णय लिया है वैसा ही करें। छठा स्टेप, अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। अरे वाह, तू तो इतने जल्दी सब सीख गई। हाँ, ऐसे अपनी मुट्ठी में भी सूरज बिजली बदरा, खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। अब तो अपना निर्णय खुद ले सकती है। यस। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपने विचार सुझाव अवश्य भेजिए। हमारा पता है लायंस क्वेस्ट इन इंडिया फाउंडेशन, B94, परिसीमा, लाल बंगले के पास, CG रोड, अहमदाबाद 6, भारत। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 079 264 07196। नैनों ने चुने हाथों ने बुने, नैनों ने चुने हाथों ने बुने मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम